हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 पढ़ा रहे थे उसी में कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं जो काम आएंगी, तो उनके लिए आप पढ़ लीजिएगा। पहला है आइसोटोप्स। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। मतलब वे तत्व जिनका स्थान आवर्त सारणी में समान होता है, और आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो परमाणु क्रमांक समान होगा तो आवर्त सारणी में स्थान भी समान होगा। फिर वहीं यहीं से नियम बन गया। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक जिनका स्थान समान हो, किसमें स्थान समान हो? आवर्त सारणी में। और आवर्त सारणी में क्या है, किस पे आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो परमाणु क्रमांक जब समान होगा तभी तो उन्हें स्थान समान मिलेगा। तो यही हमने कहा, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें दूसरी पहचान ये है कि जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो इसका मतलब तत्व एक ही होगा। एक तत्व का एक परमाणु क्रमांक, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तत्व है और लेकिन इसके 3 समस्थानिक हैं, 1s1, 1s2, 1s3। इनमें परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन परमाणु भार 1, 2, 3 है, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का O816, O817, O818, तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हो गए। क्लोरीन के, तो क्लोरीन 1735, 1737, परमाणु भार भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक 1 है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिखिएगा। जैसे पहली विशेषता है कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने से क्या होगा कि आवर्त सारणी में स्थान समान होगा। और परमाणु क्रमांक समान होने से इलेक्ट्रॉन समान होंगे। जब इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा तो इनके रासायनिक गुणों में समानता होगी। और चूंकि परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो इनके भौतिक गुणों में भी भिन्नता होगी। तो इस तरीके से इनकी विशेषताएं हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आता है समभारिक। समस्थानिकों के प्रकार। तो समस्थानिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेडियो एक्टिव विहीन समस्थानिक या स्थायी समस्थानिक, जिनमें रेडियो एक्टिवता का गुण नहीं पाया जाता, वो स्थायी समस्थानिक भी कहलाते हैं। अर्थात जो विघटित नहीं होते, जिनके नाभिक स्थायी होते हैं, स्थायी या रेडियो एक्टिवता विहीन समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन 12, तो भाई कार्बन 13, कार्बन 14, हमने यहाँ एग्जाम किताबों में ऐसे ही लिखा है। तो कार्बन है तो इसका परमाणु क्रमांक तो 6 होगा, ये तो अंडरस्टूड है। ये जो दिया है 12, 13, 14, ये इसका परमाणु भार है, तो इसमें परमाणु क्रमांक सेम है। तो इसमें C12, C13 ये तो रेडियो एक्टिवता विहीन है, लेकिन C14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो C12, C13 कैसे हैं? रेडियो एक्टिवता विहीन समस्थानिक अर्थात स्थायी समस्थानिक। और रेडियो एक्टिव समस्थानिक या अस्थायी समस्थानिक भी कैसे होते हैं? वे समस्थानिक जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं और जो स्वतः विघटित होते रहते हैं, रेडियो एक्टिव या अस्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन 14 हाइड्रोजन का S3 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। याद रखेंगे, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अब कौन से रेडियो एक्टिव होते हैं, कौन से रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, उसके लिए लॉजिक क्या है? तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात देखा जाता है, N/P। तो N/P जिसके लिए 1 होता है या 1 से 1.5 के बीच में होता है, जिसका मान वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव विहीन। और जिसमें 1.5 या 1.5 से अधिक होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात, वो कह लेते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक। अब आता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है समभारिक, अर्थात जिनके भार समान हो। भार मतलब परमाणु भार। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जब परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा तो निश्चित है तत्व भिन्न भिन्न होंगे। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन तत्व है तो 1840, पोटेशियम है 1940, कैल्शियम है 2040। परमाणु तत्व अलग अलग हो गए क्योंकि परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है लेकिन परमाणु भार समान है। ऐसी कार्बन C614 ये कार्बन तत्व है। नाइट्रोजन 714 नाइट्रोजन है, इत्यादि। अब समभारिकों की विशेषताएं बिल्कुल वैसी हैं जैसी। अब इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है तो परमाणु क्रमांक भिन्न होने से आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होगा। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होंगे, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। परमाणु भार समान है तो परमाणु भार समान होने के कारण इनके भौतिक गुणों में भी समानता होगी। और इस तरीके से हम इसको एक अगला आता है आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं।
आइसोटोन्स कहते हैं इनको। जैसे सिलिकॉन 14 30, 30 में से 14 घटाइए 16, 15 31, 31 में से 15 घटाइए 16, तो ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक हैं। ऐसे ही 1s3 में 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2He4 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, इसमें भी 2, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। निम्न समीकरणों को बैलेंस कीजिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये समीकरण है, इसको बैलेंस करें, कैसे करें। तो नाइट्रोजन 714 प्लस 2He4, ये O8 17 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका यही है कि देखो 14 और 4 18, 7 और 2 9, तो 9 का 8 तो यहाँ आ गया, 14 4 18 का 17 आ गया, तो अब क्या बचा, एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा, तो 1H1 हो गया ये। ऐसे ही B49 C6 12 0N1, तो 6 प्लस 0, तो यहाँ 4 है, तो यानी कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। फिर 12 और 1 13, यहाँ 9 है, तो 4 होना चाहिए, तो 2 और 4 हीलियम का होता है, तो 2He4 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम नाभिकीय समीकरणों को भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, नेक्स्ट यूनिट लेकर आएंगे, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2।